हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है गतिशीलता। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं गतिशीलता और गतिशीलता की परिभाषा के बारे में कि यहाँ पर बच्चों हम किस प्रकार से परिभाषित करने वाले हैं गतिशीलता को, इसके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं गतिशीलता की परिभाषा के बारे में। तो इसकी बच्चों यहाँ पर जो परिभाषा होती है वो परिभाषा बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से परिभाषित की गई है कि यहाँ पर जो हमारा अपवाहन वेग Vd होता है तथा यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, इन्हीं दोनों के अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम गतिशीलता कहते हैं और उस गतिशीलता को बच्चों यहाँ पर हम म्यू से निरूपित करते हैं। तो इसी परिभाषा को बच्चों यहाँ पर हम गतिशीलता के अंदर में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अपवाहन वेग, अपवाहन वेग, अपवाहन वेग को बच्चों यहाँ पर हम Vd से निरूपित करते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को गतिशीलता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं गतिशीलता, गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गतिशीलता की परिभाषा होती है कि यहाँ पर जो हमारा अपवाहन वेग Vd होता है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो हमारी E होती है, इन्हीं दोनों के अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम गतिशीलता कहते हैं और इस गतिशीलता को बच्चों यहाँ पर हम म्यू से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को गतिशीलता की परिभाषा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा गतिशीलता का सूत्र होता है वो बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो गतिशीलता का सूत्र अध्ययन करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपवाहन वेग के सूत्र के बारे में। उसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर बच्चों हम ज्ञात करने वाले हैं गतिशीलता का सूत्र। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अपवाहन वेग के सूत्र के अनुसार, अपवाहन वेग के सूत्र अनुसार। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अपवाहन वेग के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अपवाहन वेग का जो हमारा सूत्र होता है Vd = माइनस इलेक्ट्रॉन E और यहाँ पर बच्चों हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E होता है डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारा होता है इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसको हम श्रांति काल समय टाउ कहते हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है।
इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग का सूत्र कहते हैं। और ये फॉर्मूला बच्चों आप सभी लोगों ने तब अध्ययन किया था जब बच्चों मैंने आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताया था कि चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किस प्रकार से होता है। उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अपवाहन वेग कहते हैं। जिस अपवाहन वेग को यहाँ पर हम VD से निरूपित करते हैं। तो उस वाले टॉपिक के अंदर में आप सभी लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया था। यहाँ पर बच्चों आप साथ में ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी माइनस साइन होती है ये बच्चों इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा को निरूपित करता है। जहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा माइनस साइन होता है ये बच्चों इंडिकेट करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है चालक के अंदर में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ठीक विपरीत होती है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। तो इस सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम परिमाण रूप में लिखने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपवाहन वेग के सूत्र को परिमाण रूप में लिखेंगे तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस साइन होता है ये नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि परिमाण का मतलब बच्चों यहाँ पर ही होता है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले, दोनों साइड इस तरह से मॉड लेने वाले हैं। और जब हम दोनों साइड मॉड लेते हैं तो इस केस में आप सभी लोग को अपवाहन वेग का सूत्र प्राप्त होता है VD इक्वल टू E इंटू बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और डिवाइड बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा m जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और यहाँ पर आपको मिलता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको बच्चों यहाँ पर हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में बच्चों यहाँ पर हम ज्ञात करने वाले हैं गतिशीलता का सूत्र। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पर अध्ययन किया कि जो हमारा अपवाहन वेग VD होता है और यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E होती है, इन्हीं दोनों अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। जिस गतिशीलता को बच्चों यहाँ पर हम म्यू से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखा है कि जो हमारी गतिशीलता होती है उस गतिशीलता को यहाँ पर बच्चों हम म्यू से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसको बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग के नीचे लेकर के आने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा अपवाहन वेग VD बटे बच्चों यहाँ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाएगी। और इस केस में यहाँ पर बच्चों आपको सूत्र मिलेगा E जो बच्चों यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहाँ पर हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा और यहाँ पर ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अपवाहन वेग VD होता है और यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, इसी अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। जिस गतिशीलता का बच्चों यहाँ पर हम म्यू से निरूपित करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से गतिशीलता का सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों यहाँ पर हमारा सूत्र होता है इसी सूत्र को यहाँ पर हम गतिशीलता का सूत्र कहते हैं। गतिशीलता को बच्चों यहाँ पर हम म्यू से निरूपित करते हैं। ई बच्चों यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, टाउ बच्चों हमारा क्या होता है, श्रांति काल समय होता है, एम बच्चों हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम गतिशीलता का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि बच्चों हमारी गतिशीलता क्या होती है और गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है और गतिशीलता का बच्चों यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम साइड में मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर जो हमारा VD/E होता है इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों म्यू से निरूपित करते हैं। तो म्यू इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अपवाहन वेग VD डिवाइड बच्चों यहाँ से हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी। तो इसकी जगह बच्चों हमने क्या रखा है, यहाँ पर म्यू रखा है और म्यू का सूत्र बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है E इंटू बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा श्रांति काल समय टाउ डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है M होता है। तो इसी सूत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, गतिशीलता का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह से ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व और अपवाहन वेग के संबंध के बारे में, जो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस संबंध से आप सभी लोग को एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है, जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करेंगे कि जो हमारा अपवाहन वेग VD होता है वो धारा घनत्व पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसके बारे में आपको बताने और समझाने वाले हैं। तो आज की वीडियो इसी के साथ बच्चों हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आज की वीडियो बच्चों हम इसी पर एंड करते हैं।